हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में हेलोजन, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा ना बोल करके सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे हम सब कुछ क्लियर करते जाएंगे कि इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन कितने टाइप से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इससे कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर जो हेलोजन्स या हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स तो आप जानते ही होंगे, हेलोजन्स का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लगा होना चाहिए, और एल्केन लगा होना चाहिए। कोई एल्किल हैलाइड कोई भी, CH3 लगा होना चाहिए, यहाँ पर C2H5 लगा होना चाहिए, कोई भी C6H5 लगा होना चाहिए, यानी कि बेंजीन रिंग कोई लगाओ, और इसके ऊपर इनमें से कोई, मतलब इसके साथ ये जुड़ाओ, इसके साथ ये जुड़ाओ, किसी के भी साथ कुछ भी जुड़ाओ, यह है हेलोजन और यह है एल्केन। यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दो या फ्लोरीन जोड़ दो या ब्रोमीन जोड़ दो, हेलोजन और एल्केन। तो हेलो एल्केन्स बनते जाएंगे, यहाँ पर ये जोड़ते जाएंगे, यहाँ पर ये बेंजीन आएगा, यहाँ पर हम कुछ भी जोड़ देंगे, क्लोरीन जोड़ दो, फ्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो, तो हेलो एल्केन्स। और ये बनेगा हेलो एरिन्स। जब रिंग्स आ जाएंगे इनके अंदर तो बनेगा हेलो एरिन्स। ये हेलो एल्केन्स और ये हेलो एरिन्स। तो इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं आज हम, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए, पहला है मोनो, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि उसमें हेलोजन एटम के नंबर के आधार पर पहला आता है मोनो हेलो एल्केन्स। तो मोनो हेलो एल्केन्स में आता है 3 टाइप के हमारे पास, एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री और एक होता है 3 डिग्री। पहले मोनो हेलो एल्केन्स कौन होंगे? जिनके पास केवल एक हेलोजन एटम होगा, जैसे CH3, CH2, CS2 और Cl। ये कौन है? तो ये मोनो हेलो एल्केन्स है। क्यों है मोनो हेलो? क्योंकि एक हेलोजन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका नाम आप IUPAC में पढ़ सकते हैं, वैसे ही पढ़ सकते हैं। तो वैसे तो इसका प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा हमारे पास इसका नाम, या वैसे अगर जो हम इसका IUPAC में नाम देखें तो IUPAC में इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा पर हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा हमारे पास। ये मोनो हेलो एल्केन्स है, मोनो हेलो एल्केन्स, या 1 डिग्री हेलो एल्केन्स भी कहते हैं इसको। 1 डिग्री हेलो एल्केन्स हो गया हमारे पास, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्यों हुआ 1 डिग्री? आप समझ रहे हैं, 1 डिग्री वो होता है जिसमें CH2 के साथ Cl जुड़ा होता है, तो ये 1 डिग्री हो गया हमारे पास। इसके और भी एग्जाम्पल्स आप अपने आप देख सकते हैं। मैं इसी में दूसरा 2 डिग्री के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी मोनो हेलो एल्केन्स के अंदर ही। तो मोनो हेलो एल्केन्स दूसरे प्रकार से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि CH3, CH और Cl। बोलो ये भी तो मोनो हेलो एल्केन्स है, क्योंकि इस पर एक Cl लगा हुआ केवल ये। तो जिस पर एक हेलोजन होगा वो मोनो हेलो एल्केन्स होंगे। लेकिन ये 2 डिग्री हो गया आपकी बार, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स हो गया हमारे पास। 2 डिग्री हेलो एल्केन्स में CH के साथ हैलाइड जुड़े होगा, हेलोजन जुड़ा होगा CH के साथ। यहाँ CH2 के साथ था 1 डिग्री, यहाँ पर CH के साथ हो गया 2 डिग्री। इसे 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन्स, प्राइमरी हेलो एल्केन भी कहते हैं इसको हम। तो P भी लिखा होगा, 1 डिग्री भी लिखा होगा, इसकी हमको बाद में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हमारे बहुत काम आने वाले हैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री में, पूरे चैप्टर में। चलिए 2 डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो 2 डिग्री आ गया, यहाँ पर इसका दूसरा नाम होता है आइसो से उसको पढ़ते हैं। तो आइसो क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे कि आइसो क्या होता है हमारे पास। तो इसको आइसो से पढ़ते हैं हम, तो इनके बारे में हम जरा बाद में बात कर लेंगे आइसो क्या होते हैं। पहले हम देख लेते हैं जरा इसको, इसका 2 डिग्री में नाम। तो यहाँ पर 1 2 3, तो इसका नाम क्या आएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 पे क्लोरो लगा हुआ, देखिए 3 कार्बन का ऐसे, 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम आया। 1 2 3, तो ये आया हमारे पास 2 क्लोरो और प्रोपेन, ये इसका नाम आया। दूसरा इसको बोलेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन्स। 2 डिग्री समझ रहे हैं, क्योंकि ये CH के साथ लगा हुआ है। 2 डिग्री हेलो एल्केन्स, या इसको सेकेंडरी हेलो एल्केन्स भी कहते हैं हम, सेकेंडरी। तो ये हमारे पास 2 डिग्री हो गया, इसको पढ़ लिया आपने ढंग से, हो गया। ये मोनो हेलो एल्केन्स के अंदर ही आ रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री। अब इसी के अंदर 3 डिग्री भी आएगा अगर जो हमारे पास। तो 3 डिग्री को आप कैसे पढ़ेंगे? चलो मैं 2 डिग्री का एक नाम और लिख लेता हूँ कि 2 डिग्री को हमने ऐसे करके पढ़ा, CH3, CH पे Cl और CH2 और CH3, ये हमारे पास 2 डिग्री है, क्योंकि यहाँ अभी भी CH के साथ Cl लगा हुआ। जब भी CH के साथ Cl लगा हुआ देखेंगे तो 2 डिग्री हो गया। इसका नाम पढ़ लेंगे आप, 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास। तो इसका नाम क्या आएगा? 2 क्लोरो
ब्यूटेन, 2 पे क्लोरो 4 का ब्यूटेन, तो इसका नाम है 2 क्लोरो और ब्यूटेन, ये आ गया इसका नाम। तो ये हमारे पास 1 डिग्री हो गया, ये हमारे पास 2 डिग्री हो गया। 1 डिग्री में आपने समझा CH2 के साथ Cl, इसके CS के साथ Cl और इसमें CH के साथ Cl। अब ऐसे हम 3 डिग्री को पढ़ते हैं, मैं यहाँ पर इसको 3 डिग्री को लिखता हूँ इधर को जरा, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में क्या होगा, इसमें है अभी भी मोनो हेलो एल्केन्स, एक एक क्लोरीन आ रहा सब में, तो मोनो हेलो एल्केन्स में तीसरे प्रकार का होगा 3 डिग्री। 3 डिग्री में C और C पे यहाँ CH3 और C पे यहाँ CH3 और C पर यहाँ CH3 और ये आ गया Cl, 3 डिग्री हो गया। यहाँ पर C के साथ Cl जुड़ा होगा, Cl, Br, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी, पर C के साथ। यहाँ CH2 के साथ फिर एक कार्बन कम हुआ CH के साथ, फिर एक कार्बन कम हुआ C के साथ, तो 3 डिग्री आया। और इसका IUPAC नाम पढ़ेंगे हम, तो 1 2 3 सबसे लंबी चेन पे मैंने ऐसे काउंटिंग मारी इसमें, सबसे लंबी चेन पे। और अब क्या हुआ है, 2 मिथाइल 2 क्लोरो, तो 2 क्लोरो पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो इसका नाम आया हमारे पास 2 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 का प्रोपेन। ठीक है, तो ये हमारा 3 डिग्री है। 3 डिग्री का एक आध और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो 3 डिग्री का एक आध कोई और एग्जांपल लिया हमने, तो 3 डिग्री में हमारे पास एक आध को और एग्जांपल लिया हमने, CH3, C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Cl। अभी भी ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री में C के साथ Cl जुड़ा होना चाहिए, तो 3 डिग्री है। 3 डिग्री में इसका 1 2 3 4 ऐसे करके पढ़ लो, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 2 क्लोरो 2 मिथाइल और 4 का हो गया ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो मोनो हेलो एल्केन्स हो गया। मोनो हेलो एल्केन्स में 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। ये इसका पहला प्रकार का क्लासिफिकेशन हो गया मोनो हेलो एल्केन्स के अंदर हमारे पास। चलिए दूसरे प्रकार के क्लासिफिकेशन में चलते हैं। अच्छा, मोनो हेलो एल्केन्स के बाद अगर जो हम इसमें मोनो हेलो एरिन्स के बारे में बात करें, तो मोनो हेलो एरिन्स आप ऐसे करके पढ़ लेंगे। इसमें मोनो हेलो एरिन्स का मतलब एक ही, मोनो मतलब एक ही हेलाइड लगना चाहिए, एक ही क्लोरीन लगा होना चाहिए इसमें, तो इसका नाम मोनो हेलो एल्केन्स के अंदर, एरिन्स के अंदर इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसका नाम आ जाएगा हमारे पास, क्लोरोबेंजीन। मोनो हेलो एरिन्स कहेंगे। अगर मैं ब्रोमीन लगाऊंगा तो ब्रोमोबेंजीन, आप ऐसे करके इसके नाम पढ़ लेंगे। तो पहला प्रकार का क्लासिफिकेशन हुआ मोनो हेलो एल्केन्स। अब दूसरे प्रकार का इसी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, तो डाई हेलो एल्केन्स। डाई हेलो एल्केन्स कौन होंगे, डाई हेलो एल्केन्स वो होंगे जिसमें 2 हेलोजन एटम आएंगे, 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन 2 ब्रोमीन ऐसे करके आएंगे। जैसे देखिए ये CH2 और ये Cl और ये Cl, ये डाई है, डाई हेलो एल्केन्स, 2 क्लोरीन आ गए। इसका जो दूसरा नाम होता है उसे बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। ये हो गया हमारे पास, इसको बोलेंगे हम जेमिनल डाई हैलाइड। यहाँ क्लोराइड और डाई क्लोराइड लिख दो, जेमिनल डाई क्लोराइड, ये जेमिनल डाई क्लोराइड। इस जेमिनल डाई क्लोराइड को ही दूसरी तरह से पढ़ते हैं मिथाइलिडीन क्लोराइड। इसको दूसरी तरह से पढ़ते हैं हम मिथाइलिडीन क्लोराइड, मिथाइलिडीन क्लोराइड, मिथाइलिडीन क्लोराइड। ये IUPAC नाम आप पढ़ सकते हैं, इसमें एक कार्बन ही है ये, तो 1 पे क्लोरो 1 पे क्लोरो 1 डाई क्लोरोमीथेन, 1 डाई क्लोरो मीथेन, ये इसका IUPAC नाम होगा। 1 डाई क्लोरो 1 पे क्लोरो 1 पे क्लोरो 1 डाई क्लोरो मीथेन इसका नाम हो गया हमारे पास। फिर देखिए इसी जेमिनल में एक नाम और लिख रहा हूँ मैं, इसी जेमिनल में, तो जेमिनल में मैंने एक नाम लिखा CH3 CHCl बोलो, जेमिनल है। जेमिनल का मतलब क्या होता है कि एक ही कार्बन पर दोनों के दोनों हेलोजेंस लगे होने चाहिए, उसे कहते हैं जेमिनल। यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन पर दोनों के दोनों हेलोजेंस लगे हुए हैं, इसे कहेंगे हम जेमिनल। ये भी हमारे पास जेमिनल डाई हैलाइड है, ये जेमिनल डाई हैलाइड। डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स का मतलब 2 हेलोजन लगे होने चाहिए, और अगर जो सेम कार्बन पर लगे होंगे, सेम कार्बन पर लगे होंगे तो ऐसे वाले को बोलते हैं जेमिनल। ये भी हमारे पास जेमिनल डाई हैलाइड है, ये जेम डाई हैलाइड है, इसको ऐसे भी लिखते हैं जेम डाई हैलाइड करके, तो ये भी हमारे पास जेम डाई हैलाइड है। इसका IUPAC नाम अगर जो पढ़ना चाहें तो यहाँ 1 नंबर लगाएंगे, 2 नंबर लगाएंगे। तो 1 नंबर पे क्लोरीन है तो 1 डाई क्लोरो और मिथेन, सॉरी इथेन, 1 डाई क्लोरो और इथेन। और जैसे कि मैंने इसमें कहा था कि इसको हम दूसरा नाम पढ़ सकते हैं मिथाइलिडीन क्लोराइड, तो ऐसे इसको क्या बोल सकते हैं हम, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन
क्लोराइड बोल सकते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास जेमिनल हुआ। जेमिनल ध्यान कीजिए, जेमिनल किसे कहते हैं? है ये डाई हैलाइड, डाई हैलो एल्केन्स है कि नहीं है? डाई हैलो एल्केन्स, देखिए आप, डाई हैलो एल्केन्स है, एक पर ही लगे हुए दोनों के दोनों, जब एक पर ही दोनों के दोनों लगे होते हैं तो इसे जेम बोलते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड। तो ये हमारे पास जेम डाई हैलाइड हो गया हमारे पास, एक पर ही लगे होंगे दोनों के दोनों। तो अगर जेम डाई हैलाइड के अंदर ही मैं दूसरा नाम लूँ, यहाँ पर बेंजीन के अंदर बात करूँ तो ये इस प्रकार से मैंने इसको दिखाया, जेम डाई हैलाइड। ये CH Cl और Cl, बोलो जेमिनल है, एक ही कार्बन पर दोनों के दोनों लगे हुए हैं। डाई क्लोरोमिथाइल बेंजीन बोलेंगे इसको, डाई क्लोरोमिथाइल बेंजीन। तो इसका नाम हुआ हमारे पास डाई क्लोरोमिथाइल और बेंजीन, ये इसका नाम होगा। बोलो जेमिनल है कि नहीं है? जेम समझ में आ गया? जेम में क्या होता है? जेमिनल में, तो जेम में एक ही कार्बन पर दोनों के दोनों क्लोरीन लगे होते हैं, उसे जेमिनल बोलते हैं। एक ही कार्बन पर दोनों के दोनों क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी एल्किल हैलाइड, या दोनों के दोनों डिफरेंस भी हो सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन ब्रोमीन, कुछ भी अलग अलग डिफरेंट भी हो सकता है यहाँ पर, तो भी वो जेम होगा। तो ये जेम डाई हैलाइड को समझने की कोशिश कीजिए, एक ही कार्बन पर दोनों के दोनों लगे होंगे तो जेम डाई हैलाइड। ये डाई हैलो एल्केन्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये डाई हैलो एल्केन्स के अंदर हमारे पास पहला आया जेम डाई हैलाइड। दूसरे प्रकार का इस पे होगा हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड। देखिए दूसरे प्रकार का क्या होगा हमारे पास, अगर मैं ऐसे कर दूंगा CS2 और CS2, इस पर भी Cl लगा दूंगा, इस पर भी Cl लगा दूंगा, तो देखिए अभी भी तो डाई हैलो एल्केन्स है। डाई हैलो एल्केन्स का मतलब दो हैलोजन लगे होने चाहिए, तो डाई हैलो एल्केन्स है अभी भी हमारे पास। इसका नाम अगर जो मैं पढ़ूंगा तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास? विसिनल डाई हैलाइड। इसको पढ़ने के लिए हम विसिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। अब विसिनल, ये जेमिनल नहीं है हमारे पास, विसिनल डाई हैलाइड बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड। और ऐसे जैसे हम इसको मिथाइलिडीन क्लोराइड पढ़ते थे, जैसे कि हम इसको मिथाइलिडीन क्लोराइड पढ़ते थे, एक कार्बन का था, यहाँ पर तो दो कार्बन का है, तो इसका नाम पढ़ते हैं हम इथाइलीन डाई क्लोराइड। इसको पढ़ेंगे हम इथाइलीन डाई क्लोराइड। ये भी उसका एक क्लासिफिकेशन हो सकता है, इथाइलीन डाई क्लोराइड के रूप में इसको पढ़ते हैं। और IUPAC के रूप में तो 1-2 कर दो उसको, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, 1,2 एक पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, तो 1,2 डाई क्लोरो और इथेन, ये इसका IUPAC नाम बना, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, ये इसका नाम। तो ये विसनल हुआ, अलग अलग कार्बन पर ये लगे होने चाहिए, तो विसनल हो जाएगा ये हमारे पास, अलग अलग कार्बन पर लगा हुआ हमारे पास। तो विसनल में बेंजीन के अंदर अगर जो मैं विसिनल बनाऊं तो ये मेरा बेंजीन हो गया। इसमें विसिनल बनाने के लिए एक क्लोरीन यहाँ लगा देते हैं और एक क्लोरीन यहाँ लगा देते हैं। तो इसका अगर जो मैं नाम पढ़ने की कोशिश करूँ तो इसका नाम पढ़ने की कोशिश करने में मेरे को क्या आएगा? ये हमारे पास मेटा होता है। हम जानते हैं कि ये अगर जो कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ यहाँ पर, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, कोई मान लिया एल्कोहल लगा हुआ, तो इसके अगल बगल वाले ऑर्थो होते हैं, और इसके सीध में नीचे आओ तो पैरा होता है और ये मेटा होता है। इसके अगल बगल वाले ऑर्थो होते हैं, ये पैरा होता है और ये मेटा होता है। तो यहाँ पर कहाँ लगा हुआ ये क्लोरीन? तो ये तो मेन क्लोरीन मान लो। यहाँ पर कहाँ क्लोरीन लगा हुआ? तो ये मेटा पे लगा हुआ, इसे बोलेंगे मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। इसका नाम होगा हमारे पास मेटा डाई क्लोरो और बेंजीन। ये भी हमारे पास डाई हेलो एरिन्स हो गया। ये डाई हेलो एरिन्स, दो हेलोजन है, एरिन्स है, डाई हेलो एरिन्स, मेटा डाई क्लोरो और बेंजीन। सिंपल आप काउंटिंग करके भी पढ़ सकते हैं इसका नाम, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा? 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हैं 1,3 डाई क्लोरो, और बेंजीन भी इसका नाम लिखा जा सकता है हमारे पास। अगर मैं कहता हूं कि इसका नाम आप लिखेंगे, मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं कि इसका नाम आप मेरे को लिख करके बताएंगे। यहाँ पर मैंने ये लगा दिया Cl और मैंने लगा दिया, चलो यहाँ पर Cl, यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया। एक काम करता हूँ मैं, ये तो लगभग एक ही जैसे हो रहे। अच्छा चलो पहले इसी को देख लो, इसको क्या बोलेंगे हमारे पास? ये मान लिया हमारे पास मेन हो गया, या ये मेन हो गया, तो ये कौन सा हो गया? इसके अगल बगल वाले ऑर्थो और ये मेटा। हमेशा यूँ नहीं सोचना है कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसके अगल बगल वाले, कहीं पर भी मान लो ये हमने मेन ग्रुप मान लिया, तो इसके अगल बगल वाले ऑर्थो और मेटा, तो इसको भी वही बोलेंगे मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। ये भी मेटा डाई क्लोरो बेंजीन हो गया। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ। आप क्या बोलेंगे? किसी भी एक को मेन मान लो, ये मेन हो गया हमारे पास, ये मेन हो गया, तो इसके बगल वाला क्या हो गया? ऑर्थो। ये ऑर्थो हो गया इसके बगल वाला, ये मेन हो गया, ये ऑर्थो हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन।
ऑर्थो पे क्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, या नंबर डाल करके आप इसका नाम पढ़ लेंगे तो ये हमारे पास डाई हेलो एल्केन्स हो गए। डाई हेलो एल्केन्स फिर दोबारा से, जिसमें कि 2 ये होने चाहिए। अगर एक ही कार्बन पर लगे होंगे तो जेमिनल, अलग अलग कार्बन पर लगे होंगे तो विसिनल कहेंगे उसको हम। एक ही कार्बन पर लगे होंगे तो उसे जेमिनल भी बोलते हैं, और उसको हम क्या पढ़ते हैं, जैसे मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, ऐसे करके हम उसको पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास डाई हेलो एल्केन्स हो गया दूसरे टाइप का। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप का। तीसरे टाइप का हमारे पास ट्राई हेलो एल्केन्स। तो ट्राई हेलो एल्केन्स बिल्कुल ईजी। ट्राई हेलो एल्केन्स जिसमें 3 हेलोजेंस होंगे। ट्राई हेलो एल्केन्स CH2Cl, CH, CH2Cl। नाम आप इसका पढ़ लेंगे 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। तो 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन और प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया हमारे पास। इसके जो 2 इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास, एक तो है CHCl3, ये भी तो है क्लोरोफॉर्म जिसे बोलते हैं हम, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ये भी हमारे पास ट्राई हेलो एल्केन्स है, 3 हेलोजन है और एल्केन तो है ही हमारे पास, और ट्राई हेलो एल्केन्स हो गए। तो ये C वाला पढ़ रहे हैं हम, नंबर 3 ट्राई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स। तो ट्राई हेलो एल्केन्स में पहला आ गया हमारे पास ये, दूसरा आ गया ये क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम बताया। ये एक ही कार्बन पर 3 Cl लगे हुए, इसलिए 1 1 1 ट्राई क्लोरोमीथेन, ऐसे समझो ना इसको, CH Cl Cl Cl। तो एक ही नंबर पे तो लगे हुए तीनों के तीनों, 1 1 1 ट्राई क्लोरो और इथेन, सॉरी मिथेन, ये आ जाएगा इसमें। ऐसी आयोडोबेंजीन इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, CHI3, इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन, जिसे कहते हैं आयोडोबेंजीन। और आयोडोबेंजीन का नाम भी इसी प्रकार से 1 1 1 ट्राई आयोडोमिथेन। अगर बेंजीन रिंग के अंदर हम इसको लें, ट्राई को, ट्राई हेलो एरिन्स को शो करें, यहाँ पर Cl दिखा दिया, यहाँ पर Cl दिखा दिया, यहाँ पर Cl दिखा दिया, देखिए 3 Cl आ गए इसमें, 3 जगह पर 3 Cl हमने शो कर दिया ये। तो इसका IUPAC नाम आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक तो मेटा डाइक्लोरो, देखो ये तो मेन हो गया, मेटा ट्राइक्लोरो, मेटा पर 2 हैं, तीसरा तो मेन पर है, तो ट्राइक्लोरोबेंजीन, मेटा ट्राइक्लोरोबेंजीन। और वैसे इसका नाम आप नंबरिंग डाल करके भी पढ़ सकते हैं, 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, या मेटा देख रहे हैं आप, मेटा पर लगे हुए दोनों, मेटा ट्राइक्लोरो, एक तीसरा ये है ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो ये हमारे पास तीसरे प्रकार का हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर हमने 3 प्रकार के पढ़े। मोनो हेलो एल्केन्स जिसमें एक कार्बन होता है, डाई उसके बाद ट्राई, तो इनको पढ़ लें। अब आगे चलते हैं हम इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगला प्रकार का क्लासिफिकेशन है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब हम हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में नंबर पे एक सबसे पहला होगा हमारे पास एल्काइल हैलाइड, ए आया इसमें हमारे पास एल्काइल हैलाइड। तो पहला प्रकार का हमारे पास आएगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में कौन आएंगे, तो एल्काइल हैलाइड में हमारे पास आएंगे कंपाउंड कॉन्टेनिंग sp3 कार्बन एटम, जिसके पास sp3 कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए। तो कंपाउंड कॉन्टेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जैसे कि C, यहाँ पर CH, चलो CS2 कर देता हूँ मैं, CS3 कर देता हूँ, H और Cl। ये जो कार्बन एटम है, ये वाला जो कार्बन एटम दिख रहा है हमको, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्यों है, क्योंकि इसके पास ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे, 4 सिग्मा बॉन्ड को कैसे लिखते हैं, sp3, एक S और 3 P मिला करके 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वाला जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऐसे प्रकार के
जो हैलाइड होते हैं उनको हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अगर जो इसका नाम हम बोलेंगे तो इसका नाम क्या आएगा, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2, तो इथाइल क्लोराइड या इथाइल हैलाइड। इथाइल क्लोराइड है यहाँ, तो यहाँ क्लोराइड है तो इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड 2 प्रकार के एल्काइल, इथाइल बोल लो उसको, इथाइल क्लोराइड, तो इसका नाम आ रहा है हमारे पास इथाइल क्लोराइड। IUPAC अपने आप देख लेंगे। फिर देखिए दोबारा से, अगर मैं इसको ऐसे करके पढ़ूँ, इथाइल इसी को किसको, एल्काइल हैलाइड को इस प्रकार से पढ़ूँ, CH3 C CH3 CH3 और Cl, ये भी हमारे पास देखिए अभी भी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं और इसके साथ ये जुड़ा हुआ हैलाइड हमारे पास, तो ये अभी भी sp3 हमारे पास, sp3 हमारे पास है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है इसके पास। इसका नाम बताइए क्या है इसका नाम, तो अभी भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड पढ़ना है। कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, ब्यूटाइल हैलाइड या ब्यूटाइल क्लोराइड। एक्चुअली में इसका नाम पढ़ने के लिए टी और लगाते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे, हम टर्सरी कहते हैं इसको, तो टी ब्यूटाइल क्लोराइड, टी ब्यूटाइल क्लोराइड। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बात करना चाह रहा हूँ आपके पास, एक एग्जाम्पल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, और वो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक तो ये लिख दिया हमने, एक इसी को ऐसे लिख दिया CH3 CH2 और CH2 और Cl, मान लिया मैंने ये लिख दिया। तो देखो इसका नाम क्या है, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो ये ब्यूटाइल क्लोराइड है। इसमें भी 1 2 3 4 एटम है, तो ये भी ब्यूटाइल क्लोराइड है, लेकिन इसके लगे N लगाते हैं, ये भी हमारे पास ब्यूटाइल क्लोराइड है। यहाँ पर भी ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये ब्यूटाइल क्लोराइड होगा। तो ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ यहाँ N और लगाएंगे, N माने नॉर्मल माने सीधी चेन के रूप में जुड़ा हुआ, और जब ऐसे ब्रांचेस के रूप में जुड़ा होगा तो उसको टी ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे हम। टी कब लगता है उसको बाद में देखते हैं अभी हम, तो टी ब्यूटाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। लेकिन जब सीधा लगा हो तो कोई ब्रांच ही नहीं है इसमें, तो अभी भी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा क्योंकि 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल क्लोराइड को N ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे इस समय हमारे पास। समझ में आया इसके एग्जाम्पल हमारे पास, एल्काइल हैलाइड के एग्जाम्पल हमारे पास। चलिए अब दूसरा, इसी के अंदर दूसरा हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ही दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं। तो एल्काइल हैलाइड के बाद हम पढ़ते हैं एलाइल हैलाइड। इसके अंदर B आएगा हमारे पास, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, अगला हम पढ़ रहे हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में क्या होगा कि sp3 कार्बन एटम के साथ हैलोजन जुड़ा होगा और उसके बगल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन एटम होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो फिर एक बार देख लीजिए, sp3 हाइब्रिडाइज है, कितने हाइड्रोजन लगे हुए इसमें, तो 1 यहाँ हाइड्रोजन, 1 यहाँ हाइड्रोजन, 1 ये Cl है, तो कुल मिलाकर के 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब इसमें हो गया sp3, तो ये कार्बन हो गया इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और इसके बगल वाला जो कार्बन एटम है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन एटम जो है वो sp2 है। sp2 क्यों है, देखिए यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके यहाँ लगाता हूँ, तो सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड है इसमें, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं इसमें, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ रहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ रहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड को कैसे लिखेंगे हम, S और 2P sp2 के रूप में। तो ये वाला sp2 हो गया, ये वाला sp3 हो गया। तो जब इस प्रकार से जुड़ा होगा तो इसे क्या बोलते हैं हम, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। तो इसको हम इसका IUPAC नाम जब पढ़ते हैं, ये हमारे पास एक एलाइलिक हैलाइड है। तो एलाइलिक हैलाइड पहचानना आ रहा है आपको, एलाइलिक हैलाइड, इसके बगल में ये एलाइलिक हमारे पास ही बनेगा। देखिए जैसे एलाइलिक, चलो पहले मैं इसका IUPAC नाम लिख देता हूँ इसका, तो ये इसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो है, 4 का ब्यूटेन और डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, तो ब्यूट 2 इन, आराम से 1 क्लोरो, 1 पे आ गया हमारे पास क्लोरो और ब्यूट और 2 इन। ब्यूट का मतलब 4 का है और 2 इन का मतलब 2 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ। एक और इसी को बनाता हूँ मैं जरा, CH 2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये देखो इसी की तरह से ये कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके बगल वाला कौन सा sp2 है, तो ये एलाइलिक हैलाइड हो गया हमारे पास। और एलाइलिक हैलाइड में इसका अगर जो नाम लिखेंगे हम तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या आएगा हमारे पास 1 2 3, सॉरी इधर से काउंटिंग करेंगे
इधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, इसमें तो कहीं से भी पास पड़ रहा था इसलिए इधर से कर दिया था 1 2 3। तो इसमें क्या आएगा 3 क्लोरो और 3 का क्या होता है प्रोप 1 इन 3 क्लोरोप्रोप 1 इन, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास IUPAC। तो ये हमारे पास एलाइलिक हैलाइड है। एलाइलिक हैलाइड में और कोई एग्जाम्पल दिखाना हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिखते जाओ, आपकी बात समझ में आ रही हो तो CH डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, आप समझ में आ रही बात, तो 1 2 3 4 5 और 6 इसका IUPAC नाम हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा 1 क्लोरो 1 और ये 6 हो गया हमारे पास 1 क्लोरो हेक्स और हेक्स 2 इन, इसका नाम ये हो गया हमारे पास 1 क्लोरो हेक्स 2 इन। तो ये एलाइलिक हो गया। एलाइलिक में sp3 के बगल में sp2, sp3 के बगल में sp2, sp3 के बगल में sp2 वाला हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए, हमारे पास एलाइलिक हो गया। अगर एरियंस के अंदर हम हेलो एरियंस के अंदर इसकी बात करें, या चलो हेलो एरियंस छोड़ो, रिंग के अंदर इसकी किसी के अंदर बात करें, तो अगर जो ये दिखा होगा, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार लगा होगा, यहाँ पर लगा होगा क्लोरीन, तो बोलो एलाइलिक है कि नहीं है? एलाइलिक है ना। यहाँ पर देखो ये वाला जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब आप बोलेंगे यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, तो बेटा ये H यहाँ पर अपने आप होगा, समझ लेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर H कार्बन की हाइड्रोजन होगा ही होगा, तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp3 और इसके बगल वाला क्या होगा डबल बॉन्ड आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये sp2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर तो होंगे नहीं क्योंकि बैलेंस हो रहा होगा। अगर जो 1 2 3, हाँ एक हाइड्रोजन होगा, ऐसे यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, तो ये क्या होगा सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड माने sp2। तो sp3 के बगल में sp2 है, तो ये भी हमारे पास एलाइलिक हैलाइड है। अब एलाइलिक हैलाइड में इसका नाम अगर जो पढ़ना हो तो मेरे को कैसे पढ़ेंगे हम? यहाँ पर मेरे को 1 2 3 डालना पड़ेगा, 1 2 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, 3 पे क्लोरो आ गया, साइक्लोहेक्सीन, ये इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम इसको एलाइलिक को पढ़ लेंगे। एलाइलिक को आपके समझ में आ रहा, sp3 वाले के बगल में sp2, sp3 वाले के बगल में sp2, sp3 वाले के बगल में sp2 होगा, तो एलाइलिक हैलाइड आएगा। एलाइलिक हैलाइड के बाद इसी के अंदर हम चलते हैं बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड का जो नाम है, इसके जो कंपाउंड्स हैं, ये हमारे पास यहाँ पर इनकी भी बार बार जरूरत पड़ेगी, बेंजाइल हैलाइड की। तो बेंजाइल हैलाइड को देखो कैसे पढ़ेंगे हम। ये हमने बेंजाइल हैलाइड लेना है। बेंजाइल हैलाइड को देखो जरा, मैं कैसे बता रहा हूँ बेंजाइल हैलाइड को। ये यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Cl, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके बगल वाला जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन को देखिए, यहाँ पर जो कार्बन होगा 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, लेकिन ये डबल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये वाला जो कार्बन आ रहा है sp2 है। और ये वाला कार्बन 2 तो हाइड्रोजन हो गए, एक इधर बॉन्ड हो गया, एक ये 4, तो 4 का मतलब ये क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। 2 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड इधर 3 और एक बॉन्ड इधर 4, 4 का मतलब sp3 है sp2 है। तो ऐसे वाले इस प्रकार के उनको बोलते हैं हम क्या, मैंने इसका नाम लिखा नहीं, यहाँ पर C लिखना था मेरे को, क्या लिखना था मेरे को? C इसमें, तो C इसमें हमारे पास आ रहा बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। तो ये बेंजाइल हैलाइड हुआ इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हम बेंजाइल हैलाइड। इसका नाम अगर जो पढ़ेंगे हम तो इसको क्या बोलेंगे हम? बेंजाइल क्लोराइड। तो ये हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड। और IUPAC में अगर जो हम इस बेंजाइल क्लोराइड का नाम पढ़ना चाहेंगे तो क्लोरोमिथेन बेंजीन, क्लोरोमिथाइल बेंजीन, क्लोरोमिथाइल बेंजीन, इसका IUPAC नाम इस प्रकार से बेंजाइल क्लोराइड हो गया हमारे पास ये। तो ये बेंजाइल क्लोराइड हम इसको इस रूप में पढ़ते हैं। एल्कोहल होगा अगर जो, मान लिया एल्कोहल है कोई, ऐसे ही हमारे पास है CH2 लगा हुआ और यहाँ पर OH, तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास? इसे बेंजाइल अल्कोहल पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर ये OH लगा होता है ना, डायरेक्ट लगा होगा तो नहीं होगा ये तो फिनॉल हो गया तब, ये तो यहाँ पर फिनॉल हो गया, ये इसके साथ ये और इसके बाद OH, तो इसे क्या बोलेंगे हम? बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल अल्कोहल आएगा हमारे पास। ये sp3 के साथ sp2 होना चाहिए
और तब उस पर फंक्शनल ग्रुप लगा होना चाहिए, तो ये हमारे पास बेंजाइल हो जाएगा। बेंजाइल एल्कोहल, इसे बोलेंगे हम बेंजाइल एल्कोहल। तो ये हमारे पास बेंजाइल हो गए। बेंजाइल में बस आप ध्यान रखेंगे इसी प्रकार से बार बार इसी प्रकार के कंपाउंड हमारे पास जुड़े हुए मिलेंगे हमें, CS2Br, CS2I। तो ये हमारे पास बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल एल्कोहल, इस टाइप की नाम की ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो ये C टाइप का हो गया, इसका तीसरे टाइप का हो गया हमारे पास। चौथे टाइप का इसके अंदर हमारे पास आता है विनाइल साइनाइड। तो नेक्स्ट है हमारे पास विनाइल साइनाइड, D टाइप का इसके अंदर विनाइल साइनाइड, विनाइल हैलाइड, सॉरी विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड देखिए कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ऐसे डबल बॉन्ड के साथ सीधा ही। तो ये इसे बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH और CN विनाइल हैलाइड, CH2 डबल बॉन्ड CHOH विनाइल अल्कोहल। विनाइल होते हैं, विनाइल क्लोराइड, विनाइल साइनाइड, विनाइल अल्कोहल। ज़्यादा इनका यूज़ क्या